तो भाभी जी, कैसा लग रहा है? कुछ आराम मिला कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आराम मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप टेंशन न लीजिए, ऐसी दवाई लेके आया हूँ ना, जिसे लगाने के बाद आपका कमर दर्द, बदन दर्द, जो भी है ना, सब मिनटों में ठीक हो जाएगा। बहुत ही आराम मिलेगा आपको। सच में आप बहुत अच्छे हैं। आप इतने अच्छे हैं कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप इतने बिजी रहते हैं, फिर भी मेरी एक कॉल करने के बाद आप यहाँ आ जाते हैं मेरे दर्द देखने। मुझे प्रॉब्लम होती है तो बिना कुछ सोचे समझे आप आ जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं? आपके साथ तो पूरे घर जैसा रिलेशन है। आप जब भी बुलाती हैं तब भी मैं आ जाता हूँ। काफ़ी पेशेंट थे क्लिनिक पे, लेकिन आपने बुलाया तो मैं तुरंत चला आया। वो क्या है ना कि मैं ऐसे दुख दर्द में किसी को देखता हूँ ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और आप तो आप अपनी हैं, तो मुझे तो आना ही था। आप टेंशन न लीजिए, मैंने जो दवाई लगाई है ना आपको, इससे आपको बहुत जल्द ही आराम मिल जाएगा। क्या है ना, डॉक्टर की डिग्री ऐसे कहने के लिए थोड़ी लिया था, जरूर कुछ न कुछ तो पढ़ाया ही होगा ना। ठीक है, अब आप उठ जाइए। सच में डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हो। आप कितने अच्छे से ध्यान रखते हो। अच्छा, मैं ये कह रही थी, पराठे बनाए आपके लिए, खा के जाइएगा। अरे बिल्कुल भाभी जी, वैसे भी घर पे पैसे के लेन देन नहीं, पराठे खाने पड़ते हैं। और आपके हाथों के पराठे, वाह, खा के मज़ा आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाभी जी, आज नहीं, फिर कभी खा लूँगा। क्या है ना कि क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो उनको भी देखना है ना। बाकी पराठे तो मैं कल भी खा लूँगा, आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है जी। ठीक है भाभी जी, अब मैं निकलता हूँ। क्या बंदा है, क्या मसाज करता है, पूरा बदन तोड़ के रख देता है। अच्छा लगता है जब वो ऐसे टच करता है। एक मेरा पति है, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये मसाज करते करते मुझे सुकून भी देता है। इसके साथ मजे तो करने पड़ेंगे और मैं मजे करके रहूंगी। भाभी जी, लेट जाइए। क्या है ना, ये आपके लिए मैंने स्पेशल दवाई लेके आया था कि आपको कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको आराम ना मिले तो मैं आपके लिए कोई दूसरी दवाई लेके आऊँगा। तो इसीलिए आपके लिए मैं दूसरी दवाई लेके आया हूँ। शायद इससे बहुत जल्दी ही आराम मिल जाएगा। चलिए ना, लेट जाइए आप जल्दी। ये जो लेके आया हूँ ना दवाई, आप देखना भाभी, आपको इतनी जल्दी आराम मिल जाएगा ना, आप बोलेंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरे स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे आपको उठने बैठने में या चलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं जी, अब मुझे ना पहले से बहुत आराम है और अच्छा फील हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अब ठीक हो रही हूँ और मेरे बॉडी का पूरा पेन खत्म हो रहा है। ये हुई ना बात। वैसे हम डॉक्टरों का ये काम होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और देखिए ना, मैं ये जो दवाई लेके आया हूँ, इससे काफ़ी आराम मिल रहा होगा आपको।
हाँ जी, पहले से काफी कम है मेरा पेन, और आराम भी मुझे पूरा लग रहा है अब तो। क्यों नहीं होगा? वैसे डॉक्टर इसी के लिए तो होते हैं कि अपनी मरीजों की देखभाल करने के लिए। आप फिक्र न कीजिए, ये ठीक होने के बाद मुझे आपके हाथों के परोठे भी खाने हैं। जरूर, मैं तो कहती हूँ आपसे हर बार कि खाना खा के जाइए। आप हो कि कभी भी बहाना मार के चले जाते हो। अरे बहाने नहीं मारता, क्या है ना, बाकी जगह भी देखना पड़ता है। रोजी रोटी ही ऐसी है कि कहीं न कहीं आना जाना तो पड़ता ही रहता है। डॉक्टर जो ठहरा, अरे बहाने नहीं मारता भाभी जी, क्या करें, रोजी रोटी ही ऐसी है कि कहीं न कहीं आना जाना पड़ता ही है। प्रोफेशन जो ऐसा है, डॉक्टर जो हूँ। खैर कोई नहीं, मालिश कंप्लीट हो गया, आप उठ के बैठ जाइए। अब आपको आराम मिल गया होगा। बहुत आराम मिल गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ना इतना पेन था कि मुझसे चला तक नहीं जाता था, ढंग से बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब बिल्कुल पेन गायब हो गया है। थैंक यू, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो मेरा भी फर्ज है आपका ध्यान रखना। मेरा मतलब है आपको वो सब करने का तो मन करता ही होगा। अरे सुनो, मेरे पति देव तो घर पे रहते नहीं हैं, हर टाइम बिजी रहते हैं, और आते भी हैं तो काम में बिजी हो जाते हैं। मैं कहती हूँ बेबी मूवी देखने चले या शॉपिंग करने चलते हैं। पता है क्या बोलते हैं, मेरा मूड मत खराब करो, हर टाइम शॉपिंग मूवी यही चढ़ा रहता है। अब एक बीवी अपने पति से ही तो बोलेगी ना कि मुझे शॉपिंग करा दो, घुमा दो, मूवी दिखा दो, लेकिन मेरे पति नहीं सुनते। लेकिन आप तो अच्छे लगने लगे हो मुझे, मेरे दिल में बस गए हो, और अब मेरा मन करता है आपके साथ वो सब करूं। मेरे में वैसे कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो अपनी नजरों से। और हाँ, मैं आपको पूरा खुश करूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आप मुझे खुश कर दो और मैं आपको कर देती हूँ। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है किसी की मदद करना, किसी की रक्षा करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, न कि ये सब करना। ये सब बातें आप मुझसे मत कीजिए, मेरा जो काम था मैं वो कर रहा था। अरे क्या गलत है, और ये सब बातें क्यों ना करूं? आखिर कमी क्या है मुझ में? आप भी हैंडसम और मैं भी सेक्सी, आपको बहुत मजा आएगा। और अब ना मेरा मूड बन रहा है तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मुझे वो सब करना है और मुझे करने दीजिए। अरे भाभी जी, क्या चल रहा है सब? बेबी अच्छा हुआ आप आ गए। ये डॉक्टर ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और कह रहा था आपके पति तो घर पे रहते नहीं है, क्यों ना मैं आपको खुश कर देता हूँ और मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करूँगा, आप मेरी कर देना। और ये मुझे छेड़ रहा था, इधर उधर टच कर रहा था। क्या बकवास कर रही है भाभी जी? हाँ, एक डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगा रही? किसी पे इल्जाम लगाना ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सच का सामना करना उतना ही मुश्किल होता है। और वैसे भी एक डॉक्टर का ना हाथ हमेशा पेशेंट को बचाने के लिए उठता है, न कि किसी की इज्जत लूटने के लिए। और वैसे भी आप जो ये कर रही हो ना, ये माफ़ी के लायक नहीं है। अरे हो, अपनी बकवास बंद कर ले, आई बात समझ में? डॉक्टर का काम होता है मरीजों को देखना, उनको सही करना। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे मेरे ही घर पे आके मेरी बीवी के ऊपर हाथ डाल रहा है? शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मुझे पता था, अरे इनफैक्ट आपकी जगह पे अगर कोई दूसरा भी होता ना तो यही सोचता, इसीलिए ना मैंने ना ये सब का वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। हम डॉक्टर लोगों को ना सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी ये, और आप गलत समझ रहे हो। ये कुछ भी बोले जाएगा, आप इसकी बातों पे यकीन कर लोगे? अरे अपनी बकवास बंद करो। किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? अरे कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कितना भरोसा करता हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुम मेरे भरोसे का ये सिला दे रही हो।
मैं बाहर क्या चला गया, तुम पीठ पीछे डॉक्टर को घर में बुला के उसके साथ ये सब हरकतें। अरे शर्म आ रही है मुझे कि तुम जैसी औरत से मैंने शादी करी। जिंदगी झंड करके रख दी तुमने। मेरी बात सुनो ना, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप खुद बताओ, आप तो मुझे टाइम देते ही नहीं हो। और मैं कहूँ कि कहीं घूमने चलते हैं तो बहाना मार देते हो। मेरा भी मन करता है घूमने का, शॉपिंग करने का, मूवी देखने का, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? और आप हो कि सुनते ही नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा इस डॉक्टर के साथ वो सब कर लूँ और इंजॉय करूँ लाइफ को। मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो कुछ करोगी। अरे मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तुम्हारे शौक मौज कहाँ से पूरे होंगे? ये तो समझना चाहिए था ना। टाइम नहीं देता तो मतलब किसी का कुछ भी कर लोगी तुम। आज इसके साथ कर रही हो, कल को पड़ोसियों के साथ करोगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, आई बात समझ में? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे बात तो छोड़ो, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है इस घर में। एक काम करो, अपने कपड़े पैक कर लो, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। माफ कर दो, मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे मेरे सिवा सभी तो तुम्हारे हैं, तभी तो इस डॉक्टर के साथ भी तुम ये सब करना चाह रही थी। एक काम करो, मुंह मारना है ना, मेरे घर से बाहर जाके मुंह मारो। निकलो यहाँ से, अरे निकलो। कितना अच्छा समझता था मैं इसे, कितना प्यार करता था, किसी चीज की कभी कमी नहीं छोड़ी, और उसके बावजूद भी अपने पति को चीट कर रही है। खैर कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। आपको इसकी असलियत पता चल गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर बाद में पता चलता तो आपको बहुत दुख होता। कोई नहीं, अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे बाकी जगह भी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने आपके ऊपर शक करा। अरे लेकिन जो मैंने आंखों से देखा अपनी, मैंने तो उसी को सच माना ना। गलती हो गई मुझसे। कोई नहीं, होता है। अब मुझे जाना चाहिए। क्या कर दिया मैंने ये। खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे ये तो समझ में आ गया कि कभी किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो।